अगर मैं बोलूँ आपके 4 भाई 4 बहन है तो सर जैसे कि मैं भी रहा हूँ, तो होता क्या है सर कि अब आपको अपने भाई बहनों का भी ख्याल रखना है जी। उनको भी अपग्रेड करना है, फिर आप ही एक समझ लीजिए एक मेजर अर्निंग मेंबर आप ही हैं जी। परिवार को, एक वो भी देनी है। जी। तो आप उस इनिशियल फेज के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकाला कैसे? क्योंकि जब मेरा केस आया तो मेरे को तो ब्याज ही देना था, फिर बहन की शादी करनी थी, अपने लिए चीज़ें करनी थी, मैं तो बहुत लेट हो गया सर। और मैंने कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोचा ही नहीं, सच बोलूँ तो मैं आपको बिल्कुल बिंदास बताऊँ। आप बताइए सर। मेरे साथ स्थिति कुछ हद तक बेहतर थी। मेरे फादर को थोड़ा पेंशन भी मिलता था और उसके बाद कुछ पैसों को मैं उनके साथ शेयर करके फैमिली की अपब्रिंगिंग में, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था उसी समय मेरे फादर जॉब से रिटायर कर गए, तो मैं 2 साल बिताया जब पिताजी रिटायरमेंट फेज में थे और मेरे यहाँ कोई अर्निंग मेंबर नहीं था फैमिली में। बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, सब लोग, कुछ बहनों की शादी हो गई थी, भाई किसी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन सब लोग फिनेंशियली पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं अपनी फैमिली को पहले शिफ्ट करके पटना लाऊं और उनको एक डिसेंट लाइफ देने की कोशिश करूं और जो उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च चल रहा है, बहनों की शादी के लिए पैसा चाहिए, वो सब पूर्ति करती जाऊँ। फॉर्चुनेटली जब मैं किस कंपनी में काम कर रहा था, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ पे हम लोगों को कंपनसेशन अच्छा मिलता था एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द शिपिंग कंपनी। तो बाय गॉड ग्रेस वो क्षतिपूर्ति होती रही और कुछ पैसे भी बचते रहे।